हेलो दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही शानदार मैथ्स ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। बचपन में वो जो कैरी ओवर वाले पुराने तरीके थे ना, वो कभी-कभी सच में बहुत बोरिंग लगते थे, राइट? लेकिन आज हम जिस तकनीक को समझने वाले हैं उसे कहते हैं ब्रिज टू 10, यानी 10 तक का पुल बनाना। ये एक ऐसी सुपर फास्ट ट्रिक है जिससे 2 डिजिट में सिंगल डिजिट जोड़ना एकदम चुटकियों का खेल हो जाता है। चलिए सीधा इसमें डाइव इन करते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि हमारे सामने एक सिंपल सा सवाल है। 47 + 5 यानी 47 में 5 जोड़ना है। अब अगर हम अपने पुराने स्कूल वाले तरीके से सोचें तो दिमाग पहले 7 और 5 को जोड़ेगा, 12 लाएगा, फिर 2 लिखकर 1 को आगे बढ़ाएगा। वही पुराना कैरी ओवर। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम इस कैरी ओवर वाले झंझट को हमेशा के लिए भूल जाएं? आज हमारा पूरा फोकस इसी बात पर है कि कैसे एक जादुई तरीके से बिना दिमाग को थकाए सीधे और सटीक जवाब तक पहुंचा जाए। और इस कॉन्सेप्ट को मजेदार बनाने के लिए हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसमें एक बहुत ही एनर्जेटिक टीचर हैं। वो पूरे जोश के साथ कहते हैं, बच्चों आज हम सीखेंगे 2 डिजिट + 1 डिजिट मैजिक ट्रिक। यकीन मानिए, जब मैथ्स को इस तरह पेश किया जाता है ना, तो वो कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं रहता, बल्कि एक जादू का खेल बन जाता है। इस तरह की एनर्जी पूरे माहौल को बदल देती है, जहां सीखना किसी बोझ से कम और एक एडवेंचर ज्यादा लगने लगता है। तो आखिर इस जादू के पीछे का असली सीक्रेट क्या है? ये पूरी ट्रिक बस 3 बहुत ही आसान स्टेप्स पर टिकी है। स्टेप नंबर 1, सबसे नज़दीकी 10 यानी नियरेस्ट 10 को खोजना। स्टेप नंबर 2, जो हमारा दूसरा नंबर है उसे ब्रेक करना या तोड़ना। और फाइनल स्टेप, जो बचा हुआ हिस्सा है बस उसे जोड़ देना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी मैजिक ट्रिक के पीछे का असली इल्यूजन डिकोड कर रहे हो। तो चलिए पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिज बनाना मतलब अपने नियरेस्ट 10 तक पहुंचने का रास्ता तैयार करना। अब ध्यान से देखिए, हमारा शुरुआती नंबर था 47। अब खुद से पूछिए, 47 के सबसे नज़दीक कौन सा राउंड फिगर या 10 आता है? बिल्कुल सही, वो है 50। तो 47 से 50 तक पहुंचने के लिए हमें एक पुल बनाना है। और इस पुल के लिए हमें कितने नंबर्स चाहिए? सिर्फ 3। इसीलिए हमारा दिमाग सबसे पहले 47 में 3 जोड़ने पर फोकस करता है। ये एक इतनी लॉजिकल और छोटी सी छलांग है कि हमारा माइंड इसे बिना किसी एफर्ट के तुरंत प्रोसेस कर लेता है। और बस वो 3 जुड़ते ही 47 एक बहुत ही सॉलिड और राउंड फिगर यानी 50 में बदल जाता है। अब हम सब जानते हैं कि 50 जैसे राउंड नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करना कितना आसान होता है ना? जब भी हम गोल संख्याओं के साथ डील करते हैं तो गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो लीजिए, हमारा पहला और सबसे जरूरी पुल सफलतापूर्वक बन चुका है। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, नंबरों को तोड़ना, यानी जो नंबर हम जोड़ रहे थे उसे ब्रेक करना। पुल तो हमने बना लिया, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असल में हम 47 में 3 नहीं बल्कि 5 जोड़ रहे थे। असली नंबर तो 5 था। अब क्योंकि 47 को 50 बनाने के लिए हम उस 5 में से 3 को पहले ही यूज कर चुके हैं, तो जाहिर है कि ये 5 अब टूटेगा। इमेजिन कीजिए कि नंबर 5 ब्लॉक्स की तरह उछलकर 2 हिस्सों में बढ़ रहा है, 3 और 2 में। 3 तो चला गया हमारा पुल बनाने में, तो पीछे क्या बचा? और इसी मोमेंट को सोर्स मटेरियल में टीचर बहुत ही मजेदार तरीके से समझाते हैं। अब 5 में से 3 गया, बचा 2। ये सुनकर क्लास में बच्चों के चेहरों पर जो खुशी और हैरानी होती है ना, वो कमाल की है। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब हम मैथ्स की मुश्किल लगने वाली चीजों को ऐसे छोटे छोटे और लॉजिकल हिस्सों में बांट देते हैं तो वो कितनी आसान और मजेदार हो जाती है। अब वक्त है हमारे तीसरे और आखिरी स्टेप का, द फाइनल एडिशन रिवील, यानी जादू का खुलासा। तो अब हमारे पास कुल मिला के क्या बचा है? एक तरफ है हमारा एकदम सॉलिड और राउंड नंबर 50 और दूसरी तरफ है वो बचा हुआ 2। तो हमारी नई इक्वेशन क्या बनी? 50 + 2। अब जरा सोचिए, हमने शुरू किया था 47 + 5 से, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। लेकिन अब 50 + 2, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई भी नींद में भी दे सकता है। यही इस ट्रिक की असली ताकत है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एकदम सिंपल बना देती है। और फाइनली हमारा जवाब क्या है? 52। जैसे ही जवाब सामने आता है, एक गजब का उत्साह देखने को मिलता है। कोई बोरिंग कैरी ओवर नहीं, उंगलियों पर गिनने की कोई जरूरत नहीं, बस नंबर्स के पैटर्न को समझा और पलक झपकते ही सही जवाब हमारे सामने है। ये सच में किसी मैजिक से कम नहीं लगता।
50 + 2 = 52। वाओ, कितना इजी ट्रिक है। ये जो रिएक्शन है ना, ये बताता है कि ये मेथड कितना पावरफुल है। जब हम किसी कॉन्सेप्ट को ऐसे विजुअली काम करते हुए देखते हैं तो वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाता है। ये सिर्फ एक सवाल सॉल्व करना नहीं है, ये वो आहा मोमेंट है जब कोई मुश्किल चीज अचानक से बच्चों का खेल लगने लगती है। और अब बारी है इस ट्रिक को कुछ और नंबर्स पर टेस्ट करने की। चलिए देखते हैं कुछ रैपिड फास्ट एग्जाम्पल्स। अब इस सवाल को देखिए, 38 + 4। सेम लॉजिक लगाते हैं। 38 को 40 बनने के लिए चाहिए 2। 4 में से 2 हमने ले लिए तो पीछे बचे 2। 40 और 2 तुरंत बन गए 42। एक और ट्राई करते हैं। 69 + 3 यानी 69 + 3। 69 को 70 बनने के लिए सिर्फ 1 चाहिए। 3 में से 1 लिया तो बचे 2। 70 और 2 मिलकर हो गए 72। देखा आपने, बिना कोई पेन या पेपर उठाए बस दिमाग में नंबर्स को जंप और ब्रेक करके हमने कितनी तेजी से कैलकुलेट कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी मैजिक को मास्टर करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। इस मेंटल मैथ को भी प्रैक्टिस से एकदम शार्प किया जा सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस ट्रिक को रोजाना इस्तेमाल किया जाए। जब हम इसे अपनी रोजमर्रा की कैलकुलेशंस का हिस्सा बना लेंगे, तभी यह ट्रिक हमारे लिए एकदम नेचुरल और स्पॉन्टेनियस बन पाएगी। और हमारे वो उत्साही टीचर भी आखिर में एक बड़ा सा थम्स अप देते हुए यही कहते हैं, ऐसे ही और मैथ्स ट्रिक्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। और ये बात बिल्कुल सही है। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स सिर्फ हमारा टाइम ही नहीं बचाती, बल्कि मैथ्स का जो एक डर होता है ना, उसे भी पूरी तरह खत्म कर देती हैं। जब हम नंबर्स के इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं तो मैथ्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम बन जाता है। तो इस मजेदार सेशन को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करेंगे। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के नंबरों में और ऐसा कौन कौन सा गणित का जादू छिपा है? सोचिए, अगर सिर्फ 2 डिजिट के एडिशन में इतनी सिंप्लिसिटी और मैजिक हो सकता है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या बाकी इक्वेशंस में कितने राज छिपे होंगे? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास के नंबर्स को एक नई नज़र से देखें। तो एक्सप्लोर करते रहिए और अपने खुद के जादुई तरीके खोजते रहिए।